हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे डी मॉइवर थ्योरम फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ई पावर आई थीटा का एक फॉर्मूला होता है, इट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस फॉर्मूला का डेरिवेशन सब है, बट इफ यू आर अ स्टूडेंट इन 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, इसके डेरिवेशन में अभी मत जा, इसको बस एज अ रिजल्ट अभी की तरह याद रख ले। ई पावर आई थीटा का ओपनिंग हमेशा रहेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर मैं थीटा को रिप्लेस कर दूं विद माइनस थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा ई पावर माइनस आई थीटा, और राइट हैंड साइड बन जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। बट कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो इसको हम सीधा सीधा लिख सकेंगे एज कॉस थीटा इसको, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा माइनस आई साइन थीटा। तो इफ एट ऑल यू हैव ई पावर आई थीटा, यू राइट इट एज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ई पावर माइनस आई थीटा को लिख कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब डी मॉइवर थ्योरम अप्लाई होता है फॉर द टाइप ऑफ ब्रैकेट्स वेर यू हैव कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल पावर एन। डी मॉइवर थ्योरम तो सीधा सीधा इसका वैल्यू दे देगा, बट हम लोग इसका वैल्यू डिराइव करने का ट्राई करेंगे बाय यूजिंग दीज रिजल्ट्स। तो इसमें तो पहला वाला रिजल्ट ही यूज कर, ब्रैकेट के अंदर का टर्म बन जाएगा ई पावर आई थीटा द होल पावर एन। ए पावर एम द होल पावर एन इज ए पावर एम इंटू एन, मतलब यहां पे आ जाएगा ई पावर आई इंटू एन इंटू थीटा। उसको लिख ई पावर आई इंटू एन थीटा ब्रैकेट में, बिकॉज ई पावर आई थीटा ये था, तो ई पावर आई इंटू एन थीटा बन जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। डी मॉइवर थ्योरम इस ब्रैकेट का वैल्यू डायरेक्टली ये बताता है, so if you can remember it fine, if you want to do it this way then also fine. So yes, by using these results we are proving the de Moivre theorem. Basically ऊपर अगर एक नंबर रहा तो उस ऊपर वाले नंबर को तू एलिमिनेट करके इधर एंगल्स में लेकर आ पाएगा। जैसे अगर मैं तुझे कभी एग्जांपल दे दूं cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा द होल पावर 3, तो तू 3 को पावर से निकाल के एंगल के अंदर ला पाएगा। इसका वैल्यू फाइनल बन जाएगा cos 6 थीटा प्लस आई साइन 6 थीटा। दैट इज हाउ वी विल बी अप्लाइंग द डी मॉइवर थ्योरम। सो यस, कुछ और एग्जांपल्स ले ले या कुछ और वेरिएशंस ले ले इस कॉन्सेप्ट के। अगर मैंने कभी कह दिया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल पावर माइनस एन, अगर ये माइनस एन लेगा तो ये बनेगा ई पावर आई थीटा, बिकॉज ये तो ई पावर आई थीटा ही था, द होल पावर माइनस एन आ जाएगा। ये बन जाएगा ई पावर आई इंटू एन इंटू माइनस थीटा, मतलब ई पावर आई और माइनस एन थीटा। ये बन जाएगा कॉस, या माइनस एन थीटा के बदले माइनस बाहर ही रख, सो माइनस आई इंटू एन थीटा, बिकॉज नाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ई पावर माइनस आई थीटा इज कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो ये बन जाएगा तेरा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। कहने का मतलब कि अगर माइनस एन रहा तो तू एन को एंगल के अंदर ले ले और माइनस की वजह से मिडिल का जो साइन था उसे फ्लिप कर दे, तो इसका ओपनिंग आ जाएगा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। थर्ड लिख, इफ इट इज कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा द होल पावर एन। अब इसका वर्किंग ऐसे ही होगा जैसे इसका हुआ था, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इट इज ई पावर माइनस आई थीटा, पावर में आ जाएगा एन, पावर में ए पावर एम द होल पावर एन, मतलब पावर में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये बन जाएगा वापस ई पावर माइनस आई एन थीटा, और इसका ओपनिंग रहेगा बाय दिस फॉर्मूला, तो ये भी बन जाएगा cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। मतलब अगर बीच में माइनस हुआ तो n को तू एज इट इज एंगल के अंदर ले ले, और मिडिल का साइन माइनस था तो उसे माइनस ही रहने दे, वो माइनस का प्लस नहीं होने वाला है, मतलब माइनस था तो माइनस रहेगा, और जैसे यहाँ पे ये प्लस था तो ये प्लस रहेगा, और ऊपर अगर नेगेटिव नंबर आया तो नंबर तेरा एंगल में चला जाएगा और ये माइनस इस मिडिल वाले साइन को फ्लिप करेगा। एंड द फोर्थ पॉसिबिलिटी, I am sure most of you have guessed what I am going to write, but yeah, still I'll write it down. Cos theta minus I sin theta the whole power minus n, ये हो जाएगा e पावर माइनस आई थीटा, ये अंदर का ब्रैकेट बन गया e पावर माइनस आई थीटा द होल पावर माइनस n, a पावर m द होल पावर n, मतलब a पावर m इंटू n, यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके कैंसिल होगा, तो ये बनेगा सिर्फ e पावर आई एन थीटा, तो ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। And yes, these are the expansions for the four given brackets I have written over here, और ये expansion होता है De Moivre theorem. So yes, De Moivre theorem याद रखना है, और एडिशनली ये दो रिजल्ट भी याद रखना, ये सम्स सॉल्व करने में काफी काम आते हैं। लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। सो ये तेरा फर्स्ट सम, De Moivre theorem डायरेक्ट अप्लाई मत कर,
इसे लिख e पावर i इंटू 2 थीटा और इसका फुल पावर में आएगा 7। क्लियरली ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा e पावर i 14 थीटा, उसे हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। ये हो जाएगा e पावर i 4 थीटा और इसका क्यूब है हमारे पास, तो न्यूमरेटर में लाइक आई सेड हमारे पास आएगा e पावर i 14 थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा e पावर i 12 थीटा। अब a पावर m अपॉन a पावर n इज a पावर m माइनस n, इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेगा तो i कॉमन आएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 14 थीटा माइनस 12 थीटा विच इज 2 थीटा। तो e पावर i इंटू 2 थीटा is cos 2 theta plus I sin 2 theta. And yes, that is how easy the sums on this concept are. Of course, difficult sums भी बनता है, but for the time being जो नया concept पढ़ा उसे apply करने के लिए कुछ simple sums कर and just get familiar, get known with the concept so that when you see a difficult sum you are able to apply it. ये वाला ले ले, न्यूमरेटर बन जाएगा e पावर i इंटू 5 थीटा, डिनोमिनेटर आ जाएगा ये सबसे पहले e पावर माइनस i इंटू 3 थीटा बनेगा और इसका हमारे पास स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा e पावर i 5 थीटा और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा e पावर माइनस i इंटू 6 थीटा। a पावर m अपॉन a पावर n इज a पावर m माइनस n, इन दोनों को माइनस करेगा तो यू विल गेट e पावर i 5 थीटा माइनस ऑफ माइनस 6 थीटा, मतलब 5 थीटा प्लस 6 थीटा विच इज 11 थीटा, तो ये बन जाएगा cos 11 थीटा प्लस I sin 11 थीटा। सो यस दैट्स सम नंबर 2। सम नंबर 3 ले ले, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सम फॉर दिस वीडियो। इसे भी लिख ले e पावर i 7 पाई बाई 13 द होल पावर 4। वंस अगेन ये दो आपस में मल्टीप्लाई होने वाले हैं, डिवाइडेड बाई e पावर ये बन जाएगा माइनस i 4 पाई बाई 13 द होल पावर 6, तो ये हो जाएगा e पावर i 28 पाई बाई 13 और नीचे ये वाला हो जाएगा e पावर i और e पावर माइनस i एंड 24 पाई बाई 13। वंस अगेन लॉज ऑफ इंडाइसेस अप्लाई कर ले तेरा, a पावर m अपॉन a पावर n इज a पावर m माइनस n, आई विल कंटिन्यू दैट हियर। सो ये बन जाएगा e पावर i 28 पाई बाई 13 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 24 पाई बाई 13, 28 पाई बाई 13 प्लस 24 पाई बाई 13 ये बनेगा 52 पाई बाई 13। अगर 13 और 52 कट करेगा तो 13 एंड 52 कट करके 4 आएगा, e पावर i इंटू 4 पाई दैट विल बी cos 4 पाई प्लस I sin 4 पाई। अब 4 पाई नोटिस कर, 4 पाई अगर डिग्री में देखेगा तो 720 डिग्री होता है। 720 डिग्री मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में 720 डिग्री मतलब ऐसा दो सर्कल घूम के पॉजिटिव एक्स के साथ ही कोइंसाइड करेगा। बेसिकली 720 डिग्री कोइंसाइड्स विद 0 डिग्रीज ओनली, तो इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा दे विल ऑल बी आइडेंटिकल विद 0 डिग्रीज। सो cos 4 पाई विल बी cos 0 which is 1, sin 4 पाई विल बी sin 0 which is 0, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा इक्वल टू 1 प्लस i इंटू 0 एंड फाइनल आंसर आ गया 1 and that is how you will simplify your sum number 3. I am done with covering whatever I wanted to cover in this video. I hope that the contents have been someplace somewhere helpful to you in your preparation. Thank you for watching.